वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 8 मोशन एंड मेजरमेंट कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। तो इसमें आर्टिफिशियल और मैन मेड और नेचुरल सोर्स आएंगे और फिर ये लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, तो इसमें हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों करती है ये कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे शेडो यानी परछाई या छाया हम बोल सकते हैं इसे। पिनहोल कैमरा क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और स्पेस में शेडो होती है कि नहीं होती है, कैसे बनती है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के जो रे डायग्राम्स होते हैं वो कैसे बनेंगे ये भी आप सीखेंगे। प्लेन मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के क्या क्या उपयोग हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, और हम जानते हैं चीज़ों को देखने में, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको देखने में हमारी आंखें हमारी हेल्प करती हैं। तो अगर आंखें हैं और लाइट नहीं है तब भी हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, डायरेक्शन फाइंड नहीं कर पाएंगे। और लाइट नहीं है, आंखें हैं, तब भी हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और आंखें हैं और लाइट की एब्सेंस है तब भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और लाइट जो है वो मेन सोर्स होता है हमारे अर्थ पर, और ये एनर्जी की एक फॉर्म है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट। सन इसका मेन सोर्स है और इसी से जो है पूरी अर्थ पर प्रकाश रहता है, लाइट रहती है। और अगर सन लाइट अर्थ पर ना आती तो चीज़ें जो होती है हमारे लिए उन्हें फाइंड आउट करना, देखना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, जिस तरह से फ्लावर खिलते हैं, हरी घास है, उड़ती हुई चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, और बहता हुआ नदियों का जो जल है, इन सबको देखने में लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी आँखें जो कि सेंस ऑफ विज़न को बताती हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और विदाउट लाइट की अगर हम बात करें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद करती है। ठीक है, लाइट की एब्सेंस में हम स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, और इसकी एब्सेंस में हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, और दिन के समय में हमने देखा हो कि लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है अर्थ से करीबन 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और सन हम जानते हैं ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है अर्थ पर, और ये सबसे जो है मुख्य स्रोत होता है, मुख्य प्राकृतिक स्रोत होता है। सनलाइट जो है बैक्टीरिया और जर्म्स को भी किल करने का काम करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्स जो हैं ये भी नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के, और ये भी जो है अर्थ से काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और रियलिटी में बात करें तो तारों की चमक जो है वो सूर्य से भी ज़्यादा होती है। तारों की खुद की लाइट होती है, और सन की भी, सन हैज़ इट्स ऑन लाइट, बट मून डजेंट हैव इट्स ओन लाइट। मून की खुद की लाइट नहीं होती है। दिन में जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी के रिफ्लेक्शन से ही रात में मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मून जो है वो नॉन लुमिनस होता है, नॉन लुमिनस नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि
उसकी खुद की लाइट नहीं होती। अब हम लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। सबसे पहले हम नेचुरल सोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम देखेंगे ये ग्लो वॉर्म है, जुगनू, ये फायर फ्लाइज है। तो एक होता है ग्लो वॉर्म होता है, एक फायर फ्लाइज होते हैं। फायर फ्लाइज है ना जुगनू, ये जुगनू है, इस तरह से टिमटिमाते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है। तो ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गए हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो ऐसे सोर्सेस जो कि नेचुरल नहीं होते हैं, आर्टिफिशियली मैन के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स ऑफ सिंथेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। और इसमें क्या होता है, कभी कभी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट वगैरह, लैंप वगैरह देखा है, जो कि कितने यूज़फुल होते हैं। और हम जानते हैं कि दिन के समय में तो सूरज की हीट से और सनलाइट से हमारा काम निकल जाता है, और लेकिन रात के समय में सन नहीं होता है, तो हमें मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये हम ही हमारे जैसे ही जो है साइंटिस्ट ने, लोगों ने, अगर हम बात करें मनुष्य ने ही इसे क्या किया, इन्वेंटेड किया है। और ये लुमिनस होता है, लुमिनस का मतलब होता है इनकी खुद की चमक होती है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप है, बर्निंग कैंडल है, लाइटेड टॉर्च है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है जो हमारी ट्यूब लाइट्स वगैरह है, केरोसिन ऑयल लैंप है, पेट्रोमैक्स लैंप है, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। और रात के समय में या नाइट में हम क्या करते हैं, इन्हीं का यूज़ करते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, हम देखेंगे लुमिनस और नॉन लुमिनस, ठीक है। तो ये लुमिनस आप देखोगे कि बॉडीज विच एमिट लाइट्स आर कॉल्ड लुमिनस बॉडी। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनकी खुद की लाइट होती है या फिर वो लाइट का एमिशन करते हैं, उन्हें लुमिनस बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स एंड हॉट फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब लुमिनस बॉडी है, ठीक है। नॉन लुमिनस बॉडीज में आएंगे द बॉडीज विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन बट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन दैम एंड हैंस बिकम विजिबल आर कॉल्ड नॉन लुमिनस बॉडीज, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो लाइट एमिट नहीं करते हैं, ये जो भी लाइट इन पर, लेकिन ये क्या करते हैं, जो भी लाइट है, जैसे सनलाइट इन पर पड़ी है, टॉर्च लाइट पड़ी है, कोई आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इनसे टकराता है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, और उससे क्या होता है, हमें चीज़ें विजिबिलिटी हमें पता पड़ती है चीज़ों की, ठीक है। तो ये जो लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, चाहे वो लुमिनस हो या नॉन लुमिनस हो, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसे हम आगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और कुछ जैसे हम ऑब्जेक्ट की बात करें, मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, घर है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, इलेक्ट्रिक है और पोल्स वगैरह, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस बॉडीज़ होती हैं। नाउ अब हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इनके बारे में हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि लाइट को अलाउ करते हैं, जैसे कि ग्लास है, ग्लास में से सनलाइट ट्रैवल कर जाती है, पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ग्लास है, एयर है, प्योर वाटर है, सेलोफोन पेपर है, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि इतने थिन होते हैं, उनमें से भी सनलाइट ट्रैवल कर जाती है। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में आप देखेंगे मलमल का कपड़ा है, बटर पेपर है, ग्राउंड ग्लास है, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑयली पेपर, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये लाइट को जो है पार्शियली अलाउ करते हैं, पूरी तरह से कम्प्लीटली अलाउ नहीं करते हैं। तो द मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स विच पार्शियली अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को जो है पूर्ण रूप से पास होने नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं ना। ओपेक ऑब्जेक्ट है वुड, ब्रिक्स, स्टोन, इनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, पार्शियली भी पास नहीं होती है। द मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे स्टील है, ब्रिक है, बुक है, बेडशीट, कार्डबोर्ड, स्टोन्स, ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। Now students,
लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट पता है एक प्रिंसिपल पर काम करती है जिसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट या स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो लाइट का एक मोड ऑफ ट्रैवलिंग होता है, जिस तरह से ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक पर चलती है, एरोप्लेन जो है एयर में चलता है, कार और साइकिल जो है हमारी बाइसिकल वगैरह, मोटर बाइसिकल वगैरह वो ये रोड पर चलते हैं। उसी तरह से लाइट जो है इसका भी एक ट्रैवल करने का मीडियम होता है, माध्यम होता है, तरीका होता है, मोड होता है। और ये जो हमेशा हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आप देखेंगे इस तरह से सीधी रेखा में चलती है, ना कि इस तरह से, और इस तरह से कर्व्ड लाइन में भी नहीं चलती है, ऐसे भी नहीं चलती है। किसी डायरेक्शन और जो है कंडीशन कुछ भी हो, लाइट का जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। अगर उसके रास्ते में आपने जो है ओपेक ऑब्जेक्ट भी रख दिया है तो उसका पाथ ब्लॉक हो जाता है और इस वजह से शेडो बनने लग जाती है, बट उसका जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी इसे कहते हैं। और लाइट का सीधी रेखा में चलना और यही इसी तरीके को, इसी मोड ऑफ ट्रैवलिंग को स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, इस तरह से टेबल पर कैंडल प्लेस करनी है। 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े जो हैं जो बोर्ड क्लिप्स होती हैं या पिन होती हैं उनसे हम इस तरह से अटैच कर देंगे, और या हम जो कार्डबोर्ड पिन्स होती हैं उनसे उन्हें इस तरह से टेबल पर फिक्स कर देंगे उसकी हेल्प से। तो ये देखो कार्डबोर्ड फिक्स कर दिया। पहले तो उसमें हमें एक इक्वल साइज का होल करना है तीनों में, ठीक है। 3 कार्डबोर्ड लिए हैं, तीनों को हमने जो पिन होती हैं कार्डबोर्ड पिन्स उससे अटैच कर दिया है, उनमें इक्वली हमें होल करना है, ठीक है। और यहाँ पर कैंडल रखना है, कैंडल जलानी है, रूम बंद करना है और हमारी आंखें इस तरह से रखनी है। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट जो यहाँ से ट्रेवल होके इस होल में से जो यहाँ पास होगी, यहाँ से यहाँ, और सीधे हमारी आइज़ पर पड़ेगी, और आइज़ हमें देखने में हेल्प करेंगी। जब आंखों से आप देखेंगे तो देखेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है, सीधी रेखा में ही जा रही है, ना कि यहाँ से पास होकर यहाँ आई है और ना ही यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यही मोड ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन या स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन कहते हैं, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। और स्टूडेंट से लाइट, कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जब वो जलते हैं तो लाइट एमिट करते हैं और उनमें से कई किरणें निकलती हैं। किरणों को हम रेज बोलते हैं। और जैसे हमने टॉर्च लाइट ऑन करी तो टॉर्च लाइट में से कई मतलब रेस का बंच निकलता है, तो इसी बंच को, इसी गुच्छे को हम बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं, प्रकाश का इसे बिंब बोलते हैं, ठीक है। और बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसे। इस तरह से जब लाइट एक साथ जो है निकलती हैं सैकड़ों की संख्या में, तो ये बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और एक किरण को हम रे बोलते हैं, ठीक है। रेज ऑफ लाइट को हम बीम बोलेंगे और बाकी ये किरणें हैं, ठीक है। जब किरणें एक साथ गिरेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब शैडो यानी छाया, परछाई। हमने बहुत सारे जो है शैडो से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बचपन में किए होंगे। जैसे हम चलते हैं तो हम पीछे टर्न करके देखते हैं, हमारी शैडो बनती है। हमारी नून में जो है बहुत लंबी शैडो बनती है, और जैसे जैसे जो सन है आफ्टरनून के टाइम पे क्या होता है, हमारी शैडो छोटी होती जाती है, ठीक है। और ये हमारी शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, ये हम जानेंगे। हमारी जो शैडो है, जब हमारी जो बॉडी है ओपेक है, इसमें से सनलाइट ट्रैवल नहीं कर पाती है, तो यही रीज़न है कि जो सन की लाइट होती है, जैसे ही सुबह के समय में हम अगर बात करें तो सनलाइट को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस पर है, करीबन 30 लाख किलोमीटर्स, इतनी दूरी पर होने के बाद भी लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसे जो है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो लाइट
की स्पीड, स्पीड यानी स्पीड को हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं, तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और सुबह के दिन आप देखोगे कि सुबह के टाइम पे आप देखोगे मॉर्निंग में कि जो सन है वो रेड रेड दिखाई देता है। जैसे ही सनराइज होता है, रेड रेड क्यों दिखाई देता है? कि जो सनलाइट है वो अभी तक अर्थ की सरफेस पर नहीं पहुंची। जैसे ही अर्थ की सरफेस पर पहुंचते तो सन जो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। और सनलाइट जैसे ही निकलती है तो वो अर्थ की सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट है सब पर पड़ती है, और पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आइज़ पर पड़ती है, तो हम देख पाते हैं इसी रीज़न से। और कुछ तो ऐसे मीडियम होते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट बताए हैं। ट्रांसपेरेंट में से लाइट पूरी तरह से ट्रैवल कर जाती है, ट्रांसलूसेंट में पार्शियली ट्रैवल करती है, ओपेक में ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो ह्यूमन बॉडी या हम अगर बात करें हमारी बॉडी की, या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट ट्रैवल नहीं होते हैं, उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स से जब लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती है, उसका पाथ, उसका रास्ता रोक दिया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाती है। ये एक डार्क स्पेस होती है जो कि हमारी इमेज के पीछे बनती है। इस तरह से आप देखोगे शेडो है। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पिनहोल कैमरा और शेडो एंड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स क्या है ये भी जानेंगे।